भारत में 29 स्टेट्स हैं और हर स्टेट में कई सारी वैरायटी की डिशेस होती हैं, क्यूजीन्स होते हैं और हर जगह की एक कहानी होती है, एक ऐसी डिश होती है जो उस स्टेट से जो है रेजोनेट करती है। आज हम हैं पंजाब के अमृतसर में और वो भी आईटीसी के वेलकम होटल्स में और हमारे साथ हैं शेफ नवनीत सिंह जो आज हमें बताएंगे कि आखिर अमृतसर की ऐसी कौन सी डिश है जो कि वर्ल्ड वाइड अमृतसर का नाम जो है वो रोशन करती है। जानेंगे उसकी ओरिजिन के बारे में, कहाँ से वो डिश आई, किस तरीके से बनाई जाती है। सो वेलकम टू द शो शेफ। Thank you so much and welcome to Amritsar and of course ITC Welcome Hotel Amritsar. Amritsar is one of the most foodiest city in Punjab. बिल्कुल, मतलब पंजाब तो वैसे भी ना, जब भी पंजाब की बारी आती है हर कोई लस्सी पराठे खाने के बारे में ही सोचता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम अमृतसरी भी हम खाने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। खाने एंड आज जो मैं दो डिशेस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये वो डिशेस हैं जिन्होंने अमृतसर को एक वर्ल्ड स्टेज पे फेमस किया है। बिल्कुल। ऑफ कोर्स वन इज अमृतसरी कुलचा एंड यस एंड द सेकंड वन इज अमृतसरी फिश, अमृतसरी मच्छी जिसको हम बोलते हैं। एंड ये दो एक बहुत ही आइकॉनिक डिशेस हैं जो काफ़ी पहले के टाइम से फेमस है एंड चलती आ रही हैं एंड दे हैव नॉट चेंज्ड एट ऑल। बिल्कुल। तो शेफ पहली डिश कौन सी हम ट्राई करने वाले, कौन सी डिश हम अपने व्यूअर्स को स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे? पहली डिश हम ट्राई करेंगे अमृतसरी फिश। अमृतसरी फिश यानी कि अमृतसरी मच्छी। तो फिश जो है कई सारी स्टेट्स में बनाई जाती है, स्पेशली साउथ इंडिया और जो भी कोस्टल रीजन्स होते हैं वहाँ पे फिश और सी फूड काफ़ी ज़्यादा जो है फेमस होता है, कई सारे वर्जन्स होते हैं। तो अमृतसर में ये एक तो सी साइड नहीं है, तो यहाँ की मच्छी क्यों इतनी फेमस है, इसकी ओरिजिन इसका कहाँ से हुआ? अगेन अ वेरी गुड पॉइंट, सी साइड। अमृतसर इज नॉट एट द सी साइड। अमृतसर जैसे आपको पता है पंजाब मतलब पांच आब मतलब पानी, पांच ऑफ कोर्स 5 रिवर्स। तो अमृतसर के पास भी 3 मेन नदियां बहती हैं। एक ऑफ कोर्स ब्यास हो गया, ब्यास नदी, सतलुज हो गया, एंड देन देयर इज रावी। लेकिन अमृतसर से नियरेस्ट जो पड़ता है वो पड़ता है एक जगह हरिके पतन एक वो जगह है जहाँ पे सतलुज और ब्यास आकर मिलते हैं। अच्छा, तो दोनों नदियों का मिलन होता है, संगम टाइप का। बिल्कुल। एंड वो जहाँ पे मिलन होता है वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी एक आप कह सकते हैं बर्ड सेंचुरी है एंड दैट इज द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर फिश। फ्रेश वाटर, तो ये एक्चुअली जो यहाँ की मच्छी जो होती है वो फ्रेश वाटर मतलब रिवर वाली मच्छी होती है, rather than ओशन यानी कि समुद्र वाली नहीं होती है। ठीक है। हम अमृतसर में जो बनाते हैं, जो हमारे पास फिश यूजुअली आती है वो या तो सोल आती है या सिंघाड़ा आती है। सोल या फिर सिंघाड़ा जो कि अमृतसरी मच्छी बनाने में यूज होता है। एंड हम आज उसमें से सोल फिश का यूज करेंगे टू मेक अमृतसरी फिश। तो शेफ, इस फिश में कांटे वाटे होते हैं? जनरली लोग जो है नॉर्थ इंडिया में स्पेसिफिकली अवॉइड करते हैं, अगर ऐसे टिक्के टाइप की फिश खाएं तो इसमें कांटे होते हैं या फिर इसको निकाला जाता है? ये इसके अंदर कोई कांटा नहीं होता, कोई कांटा नहीं, बोनलेस फिश होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आई विल जस्ट शो यू लाइक दिस। ये एक कंप्लीटली बोनलेस फिश है। इट्स अ फ्रेश वाटर फिश। यस, काफी फ्रेश भी लग रही है। यस, एंड इसी फिश को हम मैरिनेट करके हम इससे अमृतसरी फिश बनाएंगे। बहुत लोग समझते हैं और बहुत लोग इसको एक मिसकंसेप्शन है बाहर की अमृतसरी फिश और फिश पकौड़ा एक ही चीज है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस, क्या डिफरेंस होता है मेजरली? अमृतसरी फिश जैसे कि पकौड़ा बनता है, पकौड़े में हम कोई भी चीज लेते हैं, हम उसको बेसन में डिप करते हैं, डीप फ्राई करते हैं। लेकिन अमृतसरी फिश में हम उसको किसी भी बैटर में डिप नहीं करते। अच्छा, मतलब उसे जैसे जनरली पकौड़े बनते हैं आलू के, ये वो, तो उस तरीके से ये फिश नहीं बनाई जाती है, इसको मैरिनेट करते हैं। अच्छा। और हम जो भी सामान है हम यूज वही करते हैं, बेसन हो गया, हम कॉर्नफ्लोर यूज करते हैं, प्लस बाकी सारे स्पाइसेस करते हैं, हम उसको मिक्स करते हैं एक साथ, हम उसको मैरिनेट करने के लिए कुछ टाइम के लिए रख देते हैं। ठीक है। लेकिन हम उसको किसी भी बेसन के बैटर में या किसी चीज के बैटर में हम डिप नहीं करते। ओके, तो ये डिफरेंस होता है पकौड़ों में और अमृतसरी स्पेसिफिकली फिश की बात करें, फिश पकौड़ा और अमृतसरी फिश का ये डिफरेंस होता है। तो अमृतसरी फिश के ऊपर आप अगर नोटिस करोगे जो लेयर है वो बहुत पतली मिनिमलिस्टिक लेयर होती है, सिर्फ मसाले चिपके हुए होते हैं और कोई बेसन का बैटर या थिक कुछ भी लेयर नहीं होता। तो शेफ, स्टार्ट करते हैं अमृतसरी फिश की मैरिनेशन के साथ। प्लीज।
इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे, आज हम जो बना रहे हैं फिश अमृतसरी, हम बना रहे हैं सोल फिश के सोल साथ। फिश के साथ फ्रेश अगेन वाटर। ये फ्रेश वाटर फिश है एंड अमृतसरी फिश जो है वो डिश सिर्फ फ्रेश वाटर फिश से ही बनाई जाती है, सी वाटर फिश से नहीं बनाई जाती। फ्लेवर भी डिफरेंट हो जाता है। बिल्कुल, फ्लेवर्स बहुत चेंज हो जाते हैं। तो शेफ, अगर अमृतसरी फिश की बात करूँ तो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कब से ये पंजाब में खाई जा रही है? मैम अमृतसरी फिश जो है ये शुरू से बहुत पहले से, अगेन वी कैन गो बैक टू द रॉयल किचन्स आल्सो, सिंस पंजाब प्री पार्टीशन एक पूरा पंजाब होता था, पांचों नदियां पंजाब के अंदर होती थी, तो एक अबंडेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर था हमारे पंजाब में। अभी भी है, बट उस टाइम पे मल्टीपल रिवर्स पांचों की हमारे पास अवेलेबल होती थी फॉर दिस पर्पस। सो यहाँ पे फिश जो मिलती थी वो अबंडेंस में थी। तो उस टाइम पे जो खानसामे होते थे या जो रॉयल किचन के शेफ्स होते थे, उन्होंने एक बार ये फिश इंट्रोड्यूस की थी इन यू नो द रॉयल किचन एंड दरबार में। जब वो उसको यूज किया गया या टेस्ट करवाया गया तो वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई सबको। तब से ये फिश जो है वो इनकॉर्पोरेट हो गई है अमृतसरी खाने में, अमृतसरी कुजीन में। और तब से जो ये हमारे पास 5 नदियाँ हमारी जो हैं वो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा सोर्स है फॉर दिस फ्रेश वाटर सोल या सिंघाड़ा, दोनों में से कोई भी। बिल्कुल, और काफी प्रोटीन पैक्ड डिश होती है। एब्सोल्युटली। तो शेफ, मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। क्या-क्या चीजें, क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज होते हैं? बिल्कुल, मैं पहले एक बार इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ। हम सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, आमचूर पाउडर, सूखा धनिया, क्रश्ड ब्लैक पेपर, हरी मिर्च, फ्रेश धनिया की जड़, अजवाइन, रेड चिली पाउडर, काला नमक, कसूरी मेथी और अनारदाना पाउडर। अनारदाना, अगर आप नोटिस करें मोस्ट ऑफ देम जो है हमारे पास बहुत ही कोर्स मसाले हैं। कोर्स मसाले, एकदम पीसे हुए मसाले नहीं है, थोड़े खड़े खड़े से हैं। तो यही बताता है कि जो पंजाबी कुजीन है या जो अमृतसरी कुजीन है वो बहुत ही रस्टिक है। इट इज नॉट द रिफाइंड वर्जन ऑफ जैसे मुगलों का खाना था या अभी भी जो मुगलाई खाना है, विच इज मच मोर रिफाइंड। बट पंजाबी कुजीन उतनी ही रस्टिक है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, देन नमक एज पर, बिल्कुल एज पर टेस्ट। थोड़ा सा कंट्रोल करें कि हम काला नमक भी डालेंगे। अच्छा। बहुत थोड़ा सा आमचूर पाउडर, सूखा धनिया। ये काफी इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट है, मतलब सूखा खड़ा धनिया फिश में। ये आप जब आप बाइट लेते हैं तब उसका फ्लेवर जो रिलीज करता है, दैट हेल्प्स अस अ लॉट। ये है क्रश्ड ब्लैक पेपर, अगेन नॉट ए रिफाइंड वर्जन। बिल्कुल। देन हम सबसे पहले इसके साथ डालेंगे अजवाइन। तो अजवाइनी मच्छी ये भी अमृतसर में बहुत फेमस है। बिल्कुल, अजवाइनी मच्छी भी फेमस है एंड अजवाइन इटसेल्फ बहुत हेल्प करती है डाइजेशन में। सो इट्स अ वेरी गुड सोर्स फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड। सो दोनों काम करती है, फ्लेवर भी लाती है और फिर मच्छी एंजॉय करने के बाद उससे अच्छी तरीके से आप डाइजेस्ट भी कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा काला नमक। अच्छा, तो मतलब नमक हमें बैलेंस रखना है। अनारदाना, शेफ मैंने काफ़ी नोटिस किया है कि हम अनारदाना जो है वो अमृतसरी क्यूजीन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसके पीछे क्या स्टोरी है? अनारदाना एक हमें बहुत अच्छा टेक्सचर देता है, एक क्रंच देता है माउथ में, पैलेट में। दूसरा, अनारदाना जो अनार की एक नेचुरल खटास है वो इस फिश में, इस डिश में ऐड करता है। हम इसको अमृतसरी कुलचे में भी यूज़ करेंगे। अच्छा। एंड चॉप्ड ग्रीन चिली एज पर योर, बिल्कुल फाइन चॉप्ड एकदम। एंड थोड़ा सा दरदरा फ्रेश धनिया, एक फ्रेशनेस देने के लिए। तो हम पत्ते यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि धनिया की जो जड़ें होती हैं, स्टेम होती है, जो अक्सर जो है इंडियन हाउस होल्ड में लोग फेंक देते हैं, साइड कर देते हैं, बट फ्लेवर जो है इसी में होता है। एब्सोल्युटली, जो असली फ्लेवर है वो धनिया की जड़ में होता है, पत्ते में नहीं होता। हम घरों में बहुत इंस्टेंस से, आपने सही ठीक बोला कि इसको फेंक देते हैं, बट इसको अगर यूज करें इसमें बहुत ज्यादा फ्लेवर होता है एंड दिस कैन बी वेरी यूज। अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश लेमन जूस। इंग्रेडिएंट्स ही इसके इतने इंटरेस्टिंग हैं कि बनकर आएगी तो तभी इतनी फेमस है वर्ल्ड वाइड। आई मीन कोई भी अमृतसर आता है तो गोल्डन टेम्पल ज़रूर विजिट करता है, और वहाँ का खाना जो है
उसको कभी कोई स्किप नहीं करता है, लोकल क्यूजीन। एंड स्पेशली जो इसमें हम इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं, दे आर द यूनिवर्सल इंग्रेडिएंट्स, जैसे गार्लिक हो गया, अजवाइन हो गया, लेमन जूस, नमक, एवरीथिंग इट गोज वेरी वेल विद द फिश। एंड लास्ट में हल्का सा एक फ्लेवर देने के लिए थोड़ी सी कसूरी मेथी। अब हम इसमें डालेंगे बेसन। तो शेफ, इसमें जैसा आपने बताया कि जब पकौड़े बनते हैं तब उसको आप अलग से बेसन का हम एक घोल बना करके रखते हैं और फिर उसमें डिप करके उसे डीप फ्राई करते हैं। बट फिश में जो है हम थोड़ा सा आई थिंक उसे कोट करने के लिए, सारे बाइंडिंग के लिए हम आई थिंक यूज करते हैं। एब्सोल्युटली। तो अभी आप देखेंगे मैं जो बेसन की क्वांटिटी डाल रहा हूँ वो हार्डली 1 and आधा चम्मच बस। तो 1.5 स्पून्स आई थिंक ये फिश की क्वांटिटी होगी 300 to 250 ग्राम्स। हाँ, कुछ अराउंड 300 to 400 ग्राम्स आप लेके चलिए। तो बस 1.5 टेबल स्पून्स हमने इसमें बेसन डाला है। बिल्कुल। और आई थिंक कॉर्नफ्लावर का क्या पर्पस होता है? थोड़ा क्रिस्प करने, थोड़ा क्रिस्पीनेस ज़्यादा देने के लिए हम कॉर्नफ्लावर करते हैं। कॉर्नफ्लावर हम ज़्यादा नहीं करेंगे, हम सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर यूज करें। ठीक है। तो बेसन और कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी ऑलमोस्ट सेम होती है, थोड़ा कॉर्नफ्लावर कम डाल लें। बिल्कुल। ठीक है। तो अब हम इसे आई थिंक बाइंड करने वाले हैं बस। अब हम इस सब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से बाइंड करेंगे, मिक्स करके बाइंड करेंगे। तो शेफ, इसको हम कितनी देर तक मैरिनेट करने के लिए छोड़ते हैं फिश को? मैम, फिश जो है देखिए एक बहुत ही डेलिकेट मीट है। हाँ। तो हम इसको बहुत ज़्यादा देर तक मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। जैसे कि दूसरी चीज़ें होती हैं, मटन हो गया या चिकन हो गया, वो थोड़ा एक टफ मीट होता है एंड उसको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है मैरिनेशन के लिए। इसको हम हार्डली हाफ एन आवर या 1 घंटे के लिए भी आप मैरिनेशन में छोड़ दीजिए। अच्छा, तो मतलब अगर फिश बनानी है तो ज़्यादा ओवरनाइट करने की ज़रूरत नहीं है, उसी टाइम 1 घंटे पहले बनाने से पहले, फ्राई करने से पहले हम इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। बिल्कुल। तो शेफ, आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा था जब आपने फर्स्ट टाइम अमृतसरी फिश ट्राई करी थी? मैम, अमृतसरी फिश जो मैंने पहले ट्राई करी थी, एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। एंड सबसे अच्छी चीज़ उसकी ये थी कि बहुत ही डेलिकेट फ्लेवर्स उसके ऊपर थे एंड कोई भी कोटिंग एक्स्ट्रा नहीं थी। फिश का अपना टेस्ट बहुत ज़्यादा था रादर देन बाकी सब मसालों के। एंड बहुत ही सिंपल मसाले पड़ते हैं। अमृतसरी या पंजाबी कुजीन की अगर बात करें, उसकी यूएसपी भी ये है कि जो भी हम स्पाइसेस यूज़ करते हैं बहुत ही सिंपल, बहुत ही नॉर्मल, जो इजीली अवेलेबल स्पाइसेस जो मिल जाते हैं, हम वही स्पाइसेस हम अमृतसरी कुकिंग या पंजाबी कुकिंग में यूज़ करते हैं। तो इवन जो गरम मसाले या ये सब बनते हैं वो भी बहुत ही कम मसालों का एक गरम मसाला बनता है, जबकि मुगलई कुजीन में हम देखते हैं कि बहुत ही हाई नंबर पे हम चले जाते हैं, अलग अलग मसाले होते हैं, बरिस्ता होता है, देन ड्राई फ्रूट्स का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, बहुत रिच क्यूजीन होता है। रादर देन पंजाबी जो है वो सुनने में घी मक्खन ज्यादा पड़ता है, बट एक्चुअली फ्लेवर्स बहुत सिंपल होते हैं। बिल्कुल। सो ये हमने अभी फिश कर दिया मैरिनेट। अब हम इसको फॉर हाफ एन आवर के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही। तो शेफ, हमने फिश को आई थिंक हाफ एन आवर के लिए मैरिनेट किया। बिल्कुल। ठीक है। तो अब इसके बाद क्या प्रोसेस होता है इसका? ये हमारी फिश मैरिनेट होके बिल्कुल रेडी है। ओके। हमने हाफ एन आवर इसको टाइम दिया, हमने रेस्ट दिया, हमने सारी फ्लेवर्स को फिश को एब्जॉर्ब करने दिया, ताकि जो भी नमक, हमने मिर्ची एंड लेमन जूस, जो भी हमने फ्लेवर्स इसमें ऐड किए वो फिश के अंदर तक जाए। तो उसको रेस्ट करने का, उसको हाफ एन आवर 45 मिनट्स या मे बी 1 आवर तक रखने का पर्पस सिर्फ यही है। ओके। अब हमारे पास ऑयल गर्म है। तो शेफ, अमृतसरी फिश फ्राई की जाती है रादर देन तंदूर? बिल्कुल। अमृतसरी फिश जो है वो फ्राइड है, तंदूर नहीं है। तंदूर की एक डिश अलग है, दैट इज कॉल्ड फिश टिक्का। फिश टिक्का, अच्छा। टिक्का जो होता है वो तंदूर में किया जाता है और अमृतसरी फिश जो एक्चुअल ऑथेंटिक है वो डीप फ्राइड होती है। डीप फ्राई करते हैं हम। घरों में अगर बनानी है हम इसको थोड़ा सा शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है, बेस्ट टेस्ट ये तभी देती है जब हम इसको डीप फ्राई करते हैं। बिल्कुल। आई एम श्योर जितनी भी चीजें थोड़ी सी ज्यादा फ्राइड होती है वो ज्यादा ही फ्लेवर लेके आती है। एब्सोल्युटली। तो अब हम इस फिश को करेंगे फ्राई। एंड एक बार ऑयल की डननेस को हम चेक करके देख लेते हैं। तो कितना गर्म होना चाहिए इसके लिए ऑयल? ऑयल बहुत ही मीडियम हीट पे होना चाहिए। मीडियम हीट मतलब बहुत ओवर गर्म नहीं होना चाहिए। इनिशियली हमें कम उस पे करना चाहिए। ठीक है। जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें ऑयल हमारा एकदम परफेक्टली गर्म है। परफेक्टली। अब हम इसको निकाल लेंगे।
ठीक है, तो हमेशा चेक करें शेफ ने, जैसा कि अभी आपको दिखाया कि डीप फ्राई करने से पहले चेक टेस्ट हमेशा करना चाहिए कि ऑयल कितना गर्म है। बिल्कुल, क्योंकि उसमें अगर ज़्यादा गर्म होगा तो फिश अंदर से नहीं पकेगी, बाहर से कलर आ जाएगा और अंदर से कच्ची रहेगी। ठीक है। एंड बेस्ट पार्ट जो हमारा अमृतसरी फिश का जो एक बहुत ही एक मेन प्रोसेस है, इसको हम पहले एक फ्राई करते हैं, फिर दोबारा से फिर हम दोबारा उसको फ्राई करते हैं। डबल फ्राई होती है। डबल फ्राई होती है, उससे उसकी क्रिस्पीनेस बहुत अच्छी आती है। ओके। एंड फिश को टाइम मिल जाता है अच्छे से अपनी भी हीट में कुक होने का। तो हमें मतलब फर्स्ट फ्राई कितना डन करना चाहिए, 50% या 75? ऑलमोस्ट 60-70% आप डन कर सकते हैं। तो 20% 30% जो है वो आप सिर्फ तब करेंगे जब आप एकदम गर्म तेल में डालेंगे, जब अच्छा। आपने उसको रेडी टू ईट होगी, एंड उसके ऊपर बस मसाले स्पाइसेस स्प्रिंकल करेंगे, हम कुक करेंगे। ठीक है। तो अब हम करने जा रहे हैं फ्राई। वाह, देखकर अभी से ही मेरे को मुंह में पानी आ रहा है, तो आई एम श्योर आप लोग को भी आ रहा होगा। तो अगर अमृतसरी फिश आपको ट्राई करनी है ऑथेंटिक, घर में तो बना सकते हैं, शेफ ने सिखा दिया है, लेकिन ओरिजिनल फ्लेवर जो है वो आपको यहीं की मच्छी अमृतसर आकर के खाना पड़ेगा, तभी मिलेगा। तो शेफ, ये हमने जो फिलेज लिए हैं, ये हम और भी शेप्स में, मतलब इट टोटली डिपेंड्स आपको किस तरीके के रखते हैं। हम इसको किसी भी वजन में काट सकते हैं फिश को, जिस भी शेप में आपको पसंद है, या जिस भी शेप में घर पे सबको पसंद है फिश को काटना, उसी शेप में आप काट के इसको मैरिनेट करके फ्राई कर सकते हैं। अच्छा। बट अमृतसर में यूजुअली लोग पसंद करते हैं कि एक बिग चंक ऑफ फिश एंड उनको एक तो फिश का फ्लेवर आए एंड एक फील आए कि हाँ कोई वो एक फिश का टुकड़ा खा रहे हैं। बिल्कुल। ये देखिए, अभी बहुत ज्यादा कलर नहीं देना है अभी हमें। अच्छा। बट तो ये अभी कितने परसेंट कुक हो चुकी है? अभी ये ऑलमोस्ट 50% कुक हो चुकी है। और थोड़ा सा और डननेस देके हम इसको निकाल लेंगे। फिर कितनी देर का रेस्ट देना होता है शेफ? ज्यादा नहीं, इसको थोड़ी देर हम 10 से 15 मिनट रखेंगे। 10 से 15 मिनट दोबारा उसको फ्राई करेंगे। तो अगर घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो हम पहले से आप बना के रख सकते हैं एंड देन फ्रेश हम सर्व कर सकते हैं। ठीक है। हमारी ऑलमोस्ट फर्स्ट उसमें फ्राई हो गई है। और शेफ, जो स्मेल है ना, ऑलरेडी पूरी हवा में इस टाइम पर जो है सिर्फ फिश की स्मेल आ रही है। बिल्कुल। और ऊपर से मैं देख सकती हूँ कि वो जो कोरिएंडर हमने डाला था वो एकदम आ रहा है। और इतनी अच्छी बात ये है कि कुछ भी जो है स्पिल नहीं हुआ ऑयल में। जनरली कई बार होता है ना ऐसा, अच्छे से मैरिनेट नहीं होता है तो स्पिल हो जाता है ऑयल में। बिल्कुल। कुछ भी जो है वो स्पिल नहीं हुआ। अब हम देख सकते हैं कि फिश के ऊपर जितने भी हमने खड़े मसाले यूज किए थे, वही वो सारे हैं। फिश के ऊपर जो लेयर है बेसन या कॉर्नफ्लावर की, बहुत ही पतली है। वी कैन एक्चुअली सी द फिश एट फ्यू प्लेसेस, एंड कहीं पे भी एक कोई भी लेयर ऐसी नहीं है कि हमने किसी मैरिनेशन में या किसी बैटर में हमने उसको डिप करके निकाला हो। तो दिस इज द डेलिकेट पार्ट ऑफ अमृतसरी फिश। ठीक है। अब हम इसको रेस्ट करेंगे थोड़ी देर के लिए, 15-20 मिनट्स। उसके बाद हम इसको दोबारा से फ्राई करेंगे। तो फिश को हमने जो है 15 मिनट्स का रेस्ट दिया, ऑलमोस्ट 70% डन थी। तो अब शेफ, ओवर टू यू अगेन। और फाइनल हम फिश अमृतसरी रेडी होने के लिए दोबारा से। बिल्कुल, फाइनल वर्जन ऑफ फिश अमृतसरी अब हम रेडी करेंगे। एंड ऑयल हम थोड़ा सा हीट इसकी बढ़ाएंगे। अच्छा, मतलब पहले जितनी हीट थी उससे ज्यादा इसकी हीट कर देंगे, तो इसका थोड़ा क्रिस्पी वर्जन जो है वो देखने को मिलेगा। अब हमारा ऑयल लगभग गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे वापस से वो फिश 100% कुक करने के लिए हाई फ्लेम पर। तो शेफ, कितनी देर फ्राई करना होता है इसे? इसको हार्डली 8 to 10 मिनट्स की फ्राइंग है, दोनों मिला के। बिल्कुल, क्योंकि फिश है, फिश बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है पकने के लिए। एंड मीट बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत इजीली पक जाता है। और जब मैरिनेट होता है तो ऑलरेडी और सॉफ्ट हो जाता है। बिल्कुल। हमारी फिश ऑलमोस्ट डन है।
तो अब बस प्लेटिंग करनी है और टेस्ट करना है कि आखिर अमृतसरी फिश जो कि वर्ल्ड वाइड इतनी ज़्यादा फेमस है, बिल्कुल, उसमें आखिर ऐसा क्या है जो बाकी जगहों की फिश में नहीं है। तो वो तो टेस्ट करके ही पता चलेगा। और शेफ ने इतने प्यार से बनाई है तो आई एम श्योर खाने में जो है फ्लेवर जो है वो प्यार का भी ज़्यादा आता है। बिल्कुल, प्यार से कोई भी चीज़ बनाओ वो ऑटोमेटिकली अच्छी आप देख बनती सकते हैं फिश का टेक्सचर और कलर एंड कलर। और ये फिलेज भी एकदम फिश के शेप के हैं तो बिल्कुल, इसको कर देते हैं हम ऑफ। बंद। तो ये है हमारी एकदम रेडी अमृतसरी फिश। क्रंची, वो क्रंच जो है वो ऊपर से देख कर ही लग रही है। बिल्कुल, जो ऊपर से एकदम क्रिस्पी है, अंदर से एकदम जूसी होगी, टेंडर। अब हम इसको करेंगे जिस प्लेट, हमने एक छोटी सी प्लेट लगा के रखी है पहले। तो बहुत ही टिपिकल ऑथेंटिक प्लेटिंग है इसकी। और फिश का मज़ा तो लच्छे वाली प्याज और चटनी के साथ ही आता है। एब्सोल्युटली। तो ये है हमारी अमृतसरी मच्छी। वाह। अब आप प्लीज टेस्ट कीजिए एंड आप बताइए। तो शेफ, अमृतसर में बैठ के आपने अमृतसरी मच्छी हमारे व्यूअर्स को भी सिखाई। ओ माय गॉड, इसका पीस तोड़ते ही ये जो क्रंच, और इतनी इजीली टूट गई, बिल्कुल इतनी इजीली टूट गई, अंदर से इतनी ज़्यादा डेलिकेट, स्मेल भी गजब है। तो अब मैं चटनी में डिप करके वो क्रंच, वो खड़ा धनिया जिसके बारे में पहले भी मैं बोल रही थी, उसका फ्लेवर इतना ज़बरदस्त है। अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। तो ये अमृतसरी फिश जो शेफ बता रहे थे कि ऊपर से एकदम सॉलिड क्रंच, सारे मसाले, और अंदर से एकदम डेलिकेट, एकदम यूं जो है टूट जाती है। और इसकी आप कोटिंग देखिए, इतनी पतली कि आपको कोटिंग का फ्लेवर नहीं बल्कि फिश का फ्लेवर जो है वो ज़्यादा आएगा। तो यही खासियत है अमृतसरी फिश की कि उसके फिश के फ्लेवर्स जो हैं वो ज़्यादा आते हैं, और पंजाब के वो खड़े मसाले जो इस फिश को और फ्लेवर देके एकदम मिल करके इस मच्छी को जो है इतना फ्लेवरफुल और डेलिकेट बनाते हैं। तो शेफ़, आई एम श्योर ये रेसिपी अब मैं घर में भी ज़रूर ट्राई करूँगी। बिल्कुल, ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत सिंपल है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। सारे मसाले वही हैं जो हम आमतौर पे रोजमर्रा की जिंदगी में हम घर में यूज़ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी मतलब हमेशा मैं जब भी खाना होता था बाहर जाती थी, लेकिन बाहर वो फ्लेवर नहीं आया जो आज पता नहीं क्यों यहाँ पे पंजाब में, अमृतसर में ये फिश खा करके मज़ा आया। मतलब फ्लेवर ही, जगह, हवा, पानी जो है सब कुछ चेंज कर देता है। तो आप भी अमृतसर आइए, और स्पेशली अगर आपको शेफ़ के हाथ की ये फ़िश खानी है देन ITC के वेलकम होटल में आप चेक इन करिए और ये फ़िश के मज़ा आप उठाइए। सो थैंक यू शेफ फॉर टीचिंग ऑल द व्यूअर्स सच अ वंडरफुल डिश, टिपिकल ऑथेंटिक अमृतसरी डिश। हमने आपको बताया कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, किस तरीके से इसको बनाया जाता है, और भी बहुत सारी डिस्कस करी हमने इसके बारे में डिटेल्स। वेल, एक और रेसिपी हम लेकर के आने वाले हैं शेफ, वो भी अमृतसर की, ओरिजिनली यहीं की डिश है। तो गेस करिए, कमेंट्स में बताइए कौन सी वो डिश होगी, और वीडियो देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए। बाकी हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन करके आप हमारे वीडियो को एंजॉय करिए।